जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मिडिल ईस्ट वर्सेस खाड़ी देश कि इन दोनों में क्या अंतर है। मिडिल ईस्ट किसे बोलते हैं और खाड़ी देशों को खाड़ी देश क्यों बोला जाता है और क्या इन दोनों में कोई समानता है। बाकी अंतर की तो बात करेंगे ही। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ईरान खाड़ी देश क्यों नहीं है, क्योंकि जो इस समय ईरान इजराइल युद्ध चल रहा है उसमें तो यही चल रहा है कि भैया खाड़ी युद्ध चल रहा है, खाड़ी देशों के बीच में युद्ध चल रहा है। तो बात करेंगे कि ईरान और इजराइल दोनों खाड़ी देश क्यों नहीं है और फिर भी नाम दिया जा रहा है कि खाड़ी युद्ध चल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे जरूरी, खाड़ी देश में कुल कितने देश हैं, यानी गल्फ कंट्रीज का हम लोग पूरा सिनेरियो डिस्कस करने वाले हैं। और ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच अब तक की क्या अपडेट रही है उसको भी हम लोग समझने वाले हैं। और अगर ये युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो इंडिया को क्या नुकसान होंगे उसकी भी चर्चा की जाएगी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक बेहतरीन कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले ईरान इजराइल युद्ध के बीच का थोड़ा सा अपडेट ले लें। यहाँ हेडिंग में है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा ईरान की सैन्य शक्ति खत्म, और दूसरा फिर ट्रंप ने कहा कि तेल आपूर्ति प्रभावित नहीं होने देंगे, क्योंकि सबसे बड़ा जो असर है वो तेल और नेचुरल गैस पे है। और ट्रंप ने बोला भी है कि ईरान से युद्ध जल्द खत्म होगा। तो क्या ये सही है? और चूंकि जो ये मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट की जंग जो चल रही है उससे दुनिया की अर्थव्यवस्था पूरी लड़खड़ा गई है और इंडिया में भी बहुत सारे इसके असर देखने को मिल रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या असर हैं इसके। फिर आगे बात करेंगे कि खाड़ी देश और उनमें क्या अंतर होता है। तो सबसे बड़ा जो है वो कच्चे तेल में आग लगी। आग लगी का मतलब उछाल बहुत हुई, 31% तक उछला। और देश में एलपीजी के घरेलू उपयोग को वरीयता दी गई है, क्योंकि इस समय जो सिलेंडर है, गैस सिलेंडर, उसमें बहुत ज्यादा आफत देखने को मिल रही है। क्योंकि जहाँ दिख रहा है बेंगलुरु में रेस्टोरेंट बंद करने की चेतावनी, बाकी जगह भी हो जाएंगे ठप, क्योंकि भाई एलपीजी की सप्लाई हो नहीं पा रही है, जिससे सिलेंडर में गैस नहीं आ पा रही है और उससे फिर गैस सिलेंडर को अब घरों में वितरित नहीं किया जा सकता है। इसलिए अब हर जगह गैस महंगी हो जा रही है और बहुत मुश्किल से मिल पा रही है। तो भैया अगर ये युद्ध चलता रहा तो धीरे धीरे मंदी आ सकती है, क्योंकि सारे काम ठप्प हो जाएंगे। वो चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे नेचुरल गैस हो, इन सब से जितने भी काम होते हैं सब बंद हो जाएंगे। चलिए इन सब के पीछे जो कारण है उसकी अब चर्चा कर लें। सबसे पहले बात करेंगे कि इन्हें खाड़ी देश क्यों बोला जाता है। देखिए, खाड़ी को हम लोग बोलते हैं गल्फ। और गल्फ या खाड़ी पानी का एक हिस्सा होता है जो तीन तरफ से जमीन से घिरा हुआ होता है। और आप यहाँ पर यह फारस की खाड़ी देख रहे हैं, यानी ये जो पानी वाला एरिया है पूरा फारस की खाड़ी वाला, इन्हीं के किनारे जो देश हैं उन सबको खाड़ी देश बोला जाता है। लेकिन ईरान भी खाड़ी, ये फारस की खाड़ी के बगल है, तो ईरान फिर खाड़ी देश क्यों नहीं है? तो देखिए, असल में एक जीसीसी नाम का ऑर्गेनाइजेशन है, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, और इस काउंसिल में 6 देश हैं। उन्हीं 6 देशों को खाड़ी देश बोला जाता है। हालांकि ईरान भी खाड़ी देशों की तरह ही है, लेकिन ये जीसीसी का हिस्सा नहीं, इसलिए ईरान को खाड़ी देश नहीं बोला जाता है। और दूसरा आप यहाँ पर इजराइल दे सकते हैं, तो इजराइल का फारस की खाड़ी से कोई संबंध ही नहीं है, इसलिए ईरान और इजराइल दोनों खाड़ी देश नहीं है। खाड़ी देश हैं कौन कौन से? तो खाड़ी देश में 6 देश आते हैं, जिन्हें अगर मैं सबसे पहले बताऊं, ये देखिए आप सऊदी अरब देख सकते हैं, ये सऊदी अरब है। फिर दूसरा ये ओमान आप देख सकते हैं। तीसरा आप यहाँ पर ये यूएई संयुक्त अरब अमीरात देख सकते हैं। चौथा यहाँ दोहा लिखा है, दोहा कतर की राजधानी, तो कतर एक देश हो गया। पांचवा ये बहरीन हो गया, और लास्ट में आप ये कुवैत देख सकते हैं। तो 6 देश जो कि लगभग फारस की खाड़ी से सटे हुए हैं, उन सभी ने एक जीसीसी नाम का संगठन बनाया है। उन्हीं देशों को बोला जाता है खाड़ी देश। इसको जरा मैं फिर से इरेज कर दूं। चलिए एक बार फिर से इसको एक बार और अच्छे से समझें। देखिए, जो फारस की खाड़ी ये आपको दिख रही है, इससे सटे सभी देशों को खाड़ी देश बोला जाता है। लेकिन एक जीसीसी यानी गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल नाम का संगठन है, जिसमें 6 देश हैं। 6 देश कौन कौन से मैंने आपको बता दिया है। लेकिन इस देश में ईरान शामिल नहीं है, इस संगठन में ईरान शामिल नहीं है, इसलिए ईरान को खाड़ी देश नहीं माना जाता है। और खाड़ी देश सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पेट्रोलियम हो या नेचुरल गैस हो, इन सब के लिए ही ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। और अब यहीं पर युद्ध चल रहा है, इसीलिए ये जो तेल है या डीजल है, जो भी नेचुरल गैस है, इन सब की सप्लाई नहीं हो पा रही है। उस वजह से अब पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और अपने यहाँ एलपीजी या सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। तो इन सब का कारण ये इजराइल और ये ईरान का युद्ध ही है।
चलिए अब आगे बात कर लें मिडिल ईस्ट फिर क्या होता है। तो देखिए मिडिल ईस्ट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। मिडिल ईस्ट में अगर मैं आपको बताऊं, मैंने इससे पहले बताया भी है, मिडिल ईस्ट में 17 देश आते हैं लगभग। कहीं कहीं 17 होता है, कहीं कहीं 18 होता है। मैंने मिडिल ईस्ट का पूरा मैप डिस्कस किया, अगर आपने ना देखा हो तो उसको आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप यहाँ से वीडियो क्लिक करके देख सकते हैं। तो मिडिल ईस्ट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। मिडिल ईस्ट में 17 देश आते हैं और मिडिल ईस्ट का एक छोटा सा हिस्सा ये है, इसे ही गल्फ या खाड़ी देश बोला जाता है। बाकी मिडिल ईस्ट का ये पूरा मैप है, यहाँ से आप यहाँ तक ये पूरा मैप, ये मिडिल ईस्ट का मैप है, ठीक है। ये पूर्व मध्य का मैप है, ठीक है भाई। तो आप ये देख सकते हैं, ये वाला है मिडिल ईस्ट बड़ा वाली लाइन, और ये छोटी वाली लाइन है खाड़ी देशों की, जिसमें 6 देश आते हैं, मैंने आपको बता दिया है। तो ईरान और इजराइल जो है वो मिडिल ईस्ट का पार्ट है, ना कि खाड़ी देश का। तो अब मुझे उम्मीद है आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो युद्ध अगर चल रहा है बोले तो मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है, लेकिन चूंकि खाड़ी देश मिडिल ईस्ट का ही पार्ट है, इसीलिए इसको खाड़ी देशों का युद्ध भी बोला जा रहा है। चलिए आगे एक बार रफली पूरा क्रक्स देख लें, क्या सार है इस चीज का। उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आपको उसे आंसर देना है, उसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। देखिए मिडिल ईस्ट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसमें लगभग 16 से 17 देश आते हैं, और मिडिल ईस्ट को वेस्ट एशिया भी बोला जाता है। वेस्ट एशिया बोल दें या मिडिल ईस्ट बोल दें, और यूं कहें कि मिडिल ईस्ट में ही गल्फ कंट्रीज आती हैं, या खाड़ी देश जो हैं वो मिडिल ईस्ट में आते हैं। तो यानी जो 16-17 देश हैं वही गल्फ कंट्रीज के देश हैं। बस गल्फ कंट्रीज नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि फारस की खाड़ी के किनारे जो देश स्थित हैं उसको गल्फ या खाड़ी देश बोला जाता है। तो जैसे मिडिल ईस्ट एक बड़ा टर्म है, उसी तरह खाड़ी देश उसी में से जुड़ा हुआ टर्म है, उन्हीं देशों में से खाड़ी देश होते हैं। और खाड़ी देश 6 हैं, उनकी एक ट्रिक भी हम लोगों ने बनाई है, तो अगर आप उस ट्रिक से भी याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। क्यू बॉक्स नाम की ट्रिक है, क्यू बॉक्स, QUBOKS। देखिए क्यू मतलब कतर, यू मतलब UAE, बी मतलब बहरीन, ओ मतलब ओमान, के मतलब कुवैत, एस मतलब सऊदी। तो गल्फ कंट्रीज की ये ट्रिक है जिसमें 6 देश आते हैं, क्यूबॉक्स नाम की ट्रिक है, इससे आप चीजों को आसानी से रिलेट कर पाएंगे। चलिए अब आपके सामने मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। इससे पहले भी मैंने जब मिडिल ईस्ट वाला पूछा था तो उसमें भी आप लोगों ने आंसर दिया था। सेम क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि ये जो पर्शियन गल्फ है या फारस की खाड़ी है, इधर ये ओमान की खाड़ी है, इन दोनों को कौन सी स्ट्रेट कनेक्ट करती है? इन दोनों को कनेक्ट करने वाले जल का नाम क्या है? क्योंकि इसी पर्शियन गल्फ और इस स्ट्रेट के थ्रू ओमान की खाड़ी से होते हुए अरेबियन देश से इंडिया में तेल आता है। ये आप इधर इंडिया देख सकते हैं। तो आपको इस स्ट्रेट का नाम बताना, इस स्ट्रेट का नाम क्या है? कौन सा जल डमरू मध्य है वो जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से कनेक्ट करता है? ठीक है भाई। और बाकी मुझे उम्मीद है आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि गल्फ कंट्रीज और मिडिल ईस्ट में क्या अंतर होता है। और अगर ये वॉर ऐसे ही चलता रहा तो समस्याएं बढ़ती जाएंगी, क्योंकि क्रूड ऑयल, कच्चा तेल और पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैस यहीं से सप्लाई की जाती है पूरी दुनिया में। तो अगर ऐसे इसी ही संघर्ष चलता रहा तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी। और बाकी जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया उसको आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा उसे भी हमें कमेंट में बताइएगा, और अंतर क्लियर हो गया हो तो भी आप हमें धन्यवाद कर सकते हैं। और बाकी ऐसे ही ज्योग्राफी के बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमने अब तक बहुत सारे वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं और आगे भी ऐसे ही शेयर किए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे जो भी वीडियो आए आपको तुरंत मिल जाए। और जो क्वेश्चन पूछा था उसको भी आप कमेंट में आंसर दीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।